तो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सब बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल ही रही होगी। जैसा कि दोस्तों मैंने इससे पहले के सेशन में जो डिस्कशन किया था लाइक एसएससी के कैलेंडर्स को लेकर के, और स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 5 मंथ्स का क्या स्ट्रैटेजी और प्लान होना चाहिए, उसको लेकर के मैंने अपने लास्ट सेशन में डिस्कशंस कर दिया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि एडिक्विटी के पैटर्न के हिसाब से लगभग अगर हम बात करेंगे तो एसएससी सीजीएल जो टियर 1 हुआ था तो 2025 में जो उसका कट ऑफ गया था दोस्तों, आपका लगभग आप मान के चलिए कि 136.83 जनरल कैटेगरीज में गया था। तो ये तो बात तो बिल्कुल तय है कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। जो टीसीएस के पैटर्न में जब एग्जामिनेशन हुआ था तो वहाँ पर देखा गया था कि 150 प्लस से भी ज़्यादा जो है आपका कट ऑफ चला गया था। तो अब हम बात करेंगे कि इस बार जो बदलाव हुआ है, जैसे आपका न्यू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, देन इसके साथ साथ कह सकते हैं आपका कि थोड़ा सा जीएस की तरफ जो है स्विचिंग थोड़ा ज़्यादा है। जीके एज यूजुअल वही है जो टीसीएस में था, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा वास्ट भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर आपका इस पार्टिकुलर सिचुएशन में 2026 का जो पेपर होने वाला है आपका मई और जून में, तो मिड में आप मान के चलें, और अभी राइट नाउ जो जनवरी चल रहा है राइट नाउ, तो यहाँ से आपका 5 महीना का जो प्लानिंग होना चाहिए लाइक जीके और जीएस के स्ट्रैटेजी को लेकर के। तो आज के सेशन में मैं उसी चीज़ों पे ऊपर जो है डिस्कशंस करूँगा, जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज़ के अंदर जो सब्जेक्ट्स है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का सेक्शन, कहाँ पर कब कैसे आपको फोकस करना है, ओवरऑल कैसे इसको कवर अप किया जाएगा, ये तमाम चीज़ों के रिगार्डिंग आज के सेशन के माध्यम से आपके साथ साझा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ओवरऑल हमारे इस पार्टिकुलर जो हमारा ये पीडीएफ है कह सकते हैं आपका। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों, मान के चलें आप कि पॉलिटिक्स को लेके अगर हम बात करेंगे या फिर हिस्ट्री को लेके बात करेंगे, या फिर एज यूजुअल अगर हम बात करें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को लेकर के, तो ये चार इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हमारा है दोस्तों, ये हमारा जनरल स्टडीज़ का पार्ट हो जाता है, ठीक है। और एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट और हम ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड साइंस का सेक्शन, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ लेते हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 2025 में जब एसएससी का पेपर्स पूरा कंडक्ट हुआ लाइक सीपीओ, सीजीएल, देन सीएचएसएल, और अभी तो खैर एमटीएस का पेपर अभी बचा है। इसके बाद कह सकते हैं आपका कि फेज़ जो सिलेक्शन का पोस्ट का एग्जामिनेशन हुआ, तो वहाँ पर साइंस के सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस ओवरऑल देखा नहीं गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए जीएस की शुरुआत कर रहे हैं, तो अब आपके पास तो जनवरी राइट नो अभी है, और जनवरी से लगभग आप मान के चलिए कि मई के मिड में आपका पेपर होगा। और एज ए बिगनर या मान लीजिए एज ए रिपीटर अगर आप हैं, तो फिर क्या कैसे कब क्या होना चाहिए। तो एक तो ये है दोस्तों आपका कि अगर आप जीएस को पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा सब्जेक्ट आप पिक कीजिए जो आपका सबसे उसमें इंटरेस्ट हो, लाइक उसको आप पहले से भी थोड़ा पढ़े हुए हैं, आपको थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा आपके लिए वो इंटरेस्टिंग हो। तो कुछ ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट टाइप का आप चूज़ मत कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मान लीजिए जिसको पॉलिटी बहुत अच्छा लगता है तो वो आपका पॉलिटी शुरू कर सकता है ना। इसके बाद किसी को अगर मान लीजिए हिस्ट्री अच्छा लगता है तो वो हिस्ट्री भी शुरू कर सकता है, ज्योग्राफी से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं और इकोनॉमिक्स से भी स्टार्ट ले सकते हैं। तो ये एक तो एक फंडा हो गया आपका स्टार्ट लेने का। अब सेकंड क्वेश्चन ये हो जाता है दोस्तों कि किस टाइम फ्रेमिंग में आपका आपका जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके रिगार्डिंग सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करेंगे कि अगर आप जैन से शुरू कर रहे हैं तो लगभग आपका अप्रैल तक का एक बार में सिलेबस कवर अप कंप्लीट अच्छे से हो जाना चाहिए। अब सवाल है कि ये सिलेबस आपका कंप्लीट फिर कैसे हो पाएगा। तो देखिए सिलेबस कंप्लीट करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों, वो है बेसिकली आपका माइंड मैप नोट्स होता है। लाइक माइंड मैप नोट जस्ट लाइक एज जो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस टाइप का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। तो जिसमें क्या होगा कि इस माइंड मैप नोट्स के माध्यम से क्या होगा कि बिल्कुल आप टू दी पॉइंट वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके पेपर्स के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो माइंड मैप नोट्स जो है दोस्तों कई बार काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या है आपका कि पीवाईक्यूज देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप 2025 का जो एडिक्विटी पैटर्न में जो क्वेश्चन चला था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना ही पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ये आपका टारगेट ओवरऑल होना चाहिए। इसके साथ आपको रिविजन्स करना होगा, और देन इसके साथ साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मॉक पेपर दबा के लगाना होगा। अब कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है
कि अब ये सारी जो टॉपिक्स है आप कैसे कैसे कवर कर पाइएगा। लाइक आप कह सकते हैं कि आपका टॉपिक मान लीजिए कि हिस्ट्री कहाँ से कवर होगा, देन इसके बाद मान लीजिए कि आपका पॉलिटी कहाँ से कवर होगा। तो देखिए मेरा जो ऑफलाइन सेशन है जहाँ पर हम कई सारी अलग अलग जीएस के पेपर्स का क्लासेस जो करवा रहे हैं, तो मेरा भी टाइम फ्रेमिंग है कि लगभग आप मान के चलें कि अप्रैल से पहले पहले मेरा टाइमिंग फ्रेम है कि कंप्लीट एज ए बिगनर अगर आप शुरुआत करें तो वो हम कंप्लीट कर देंगे। और मान लीजिए अगर आप रिपीटर्स हैं तो रिपीटर्स के लिए जो हम पहले से क्लासेस करवा रहे हैं 2025 में या फिर कह सकते हैं 2024 से, तो वहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है वो कवर अप हो पाएगा। और ये रिविजन्स के लिए काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्लस साथ साथ आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगा लीजिए, पीवाईक्यूज लगा लीजिए, और फिर आप रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस करके मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे दीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये काम आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों आपका कि माइंड मैप नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है तो माइंड मैप नोट्स आप मुझसे भी ले सकते हैं ओवरऑल, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट कंपाइलेशंस करके रखे हुए हैं। और बहुत जल्द हमारा एक शॉर्ट नोट्स भी आएगा माइंड मैप्स का, जो आपको रिविजन्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आपको करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा दुविधा हो रहा होगा कि लाइक करंट अफेयर को हम कैसे पढ़ें। लाइक करंट अफेयर को हम जो है क्या डेली बेसिस पे पढ़ें या फिर आपका वीकली पढ़ें या फिर आपको मंथली पढ़ें। देखिए एक चीज़ तो हम आपको क्लियर बताते हैं कि करंट अफेयर्स को लेकर के एक सेपरेट मेरा वीडियो आएगा, बिकॉज एडिक्विटी के करंट अफेयर्स के पैटर्न का अगर हम देखा जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2025 में, तो उसका एक कम्प्लीटली क्रैक डाउन है जिसको हम डिस्कशंस करेंगे। लाइक कौन कौन से टॉपिक पे मोस्ट फोकस करना है, वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आया, तो वो उसका एक सेपरेट वीडियोस हमारे चैनल्स पे आ जाएगा। बट मेरा जो आपसे पर्सनल ओपिनियन एंड सजेशन है दोस्तों आपके साथ कि करंट अफेयर्स को आप डेली मत कीजिए, क्योंकि बहुत ह्यूज हो जाएगा ओवरऑल। तो अब करंट अफेयर को डेली नहीं करना है तो फिर कब करना है, तो वीकली बेसिस पे कीजिए और मंथली आप जो है दोस्तों आपका रिवीजन दीजिए। फिर हमारे इसी चैनल पे जीएस पाठशाला में लगभग आपको मंथली पीडीएफ, इसके साथ साथ आपका कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आएगा जो ऑलरेडी 2025 में करंट अफेयर हो चुका है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारा 10 से 15 मिनट में वो कवर अप करवा दिया जाएगा। फिर हमारे टेलीग्राम पे आपको बेसिकली दोस्तों आपका कि कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो गया, देन इसके बाद आपका मंथली मैगजीन्स हो गया, इसके बाद आपका कुछ टॉप लेवल पे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हो गया, और फिर हमारे ही चैनल के माध्यम से हम आपको एमसीक्यूज़ भी करवा देंगे। तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग ये तमाम चीज़ें हमारा जो है अगला 4-5 महीना का इंपॉर्टेंट जो हमारा प्लान है, जिसके रिगार्डिंग हम इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशंस करेंगे। और बेसिकली दोस्तों करंट अफेयर्स का जो तोड़ है वो बेहतरीन तरीके से मेरे पास है, जो हम आपके साथ साझा करेंगे। और कहीं ना कहीं आपके पेपर में करंट अफेयर्स जो है जो बहुत ही टफेस्ट पार्ट कह सकते हैं माना जाता है, तो थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे कि वो जो टफेस्ट पार्ट है तो आपके पेपर में वो थोड़ा सा ईजीएस्ट बन जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि अभी का जो 2025 का पैटर्न जो देखा गया है करंट अफेयर का, तो उसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है दोस्तों कि उस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में अगर हम कह सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका जो क्वेश्चंस पेपर है वो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों करंट अफेयर पे है। मतलब कि जो जीएस पेपर आप पढ़ते हैं, मान लीजिए जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी न्यूज़ से करंट अफेयर देखा जा रहा है। देन इसके बाद मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, देन आपका मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स से न्यूज़ से भी करंट अफेयर देखा जा रहा है। काफ़ी सारा जो है इस तरह का क्वेश्चन आंसर जो है देखा गया है। अच्छा, कुछ करंट अफेयर ऐसा है जो फैक्चुअल भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो करंट अफेयर पे चलिए हम लोग सेपरेट डिस्कशंस कर लिया जाएगा ओवरऑल। अच्छा, अब सवाल ये है दोस्तों कि आपका जीके का क्या किया जाए। देखिए जीके का जो सिलेबस है थोड़ा सा वास्ट है दोस्तों ओवरऑल। तो अभी क्या है कि जीके पे थोड़ा सा अभी राइट नाउ फोकस नहीं करके आपको जीएस पे ज़्यादा फोकस करना है राइट नाउ, और करंट अफेयर आपको वीकली करना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ओवरऑल। अच्छा, अभी करंट में आप कोई भी यूट्यूब्स पे वन शॉट वीडियोस के चक्कर में मत जाइएगा, मैराथन्स पे मत जाइएगा बिल्कुल भी, वो आपके लिए बहुत ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप बिगनर्स हैं तो आप मैराथन के चक्कर में चले जाइएगा, वन शॉट में चले जाइएगा तो कई सारे टॉपिक जो छूट जाएगा दोस्तों आपका। तो अब सवाल है कि जीके भी कब करना है और जीके में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों एसएससी का जो पैटर्न अभी तक रह चुका है, लाइक वो पूछता है क्वेश्चन आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, देन आपका फोक डांसेस और या क्लासिकल डांसेस हो गया, देन इसके बाद म्यूजिकल घरानाज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसके बाद कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स का सेक्शन हो गया, अवार्ड एंड बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, जो आप लोग करंट अफेयर में भी पढ़ते हैं और जीके में भी देखा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपका एक और सेक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो बहुत पहले पूछा जाता था मार्शल आर्ट्स से, लेकिन ये जो 4-5 टॉपिक मैंने आपको बताया ये एवरग्रीन टॉपिक है स्टैटिक जीके के अंदर। एसएससी जो है बराबर इससे क्वेश्चन पूछता है और इनफैक्ट 2025 में यहाँ से भी क्वेश्चन आपका ओवरऑल देखा गया है।
तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे सेशन के माध्यम से आपको क्या क्या मिल पाएगा। तो मैंने करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग तो आपको बता दिया। ऑफलाइन सेशन में हमारा अलग अलग सीरीज़ चल रहा है, जैसे आगाज़ सीरीज़ मैंने आज से शुरू किया था इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर के। इसके साथ साथ हमारा कारवां सीरीज़ चल रहा है एक इंडियन इकोनॉमिक्स को लेकर। देन इसके बाद सफलता हमारा चल रहा है, ब्रह्मास्त्र भी चल रहा है, जिसमें ये तमाम चीज़ों को कवर अप कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर हम माइंड मैप सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट करवा के PYQs भी करवा देंगे, देन आपका रिवीजन भी करवा देंगे। इसके साथ साथ बीच बीच में क्विजेज भी करवा देंगे दोस्तों। और सारा का सारा जो PDF PPT और इसका कंप्लीट जो नोट्स है कह सकते हैं, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जनरल स्टडीज़ का कह सकते हैं कि कंप्लीट एक शॉर्ट नोट्स है जो जनवरी में मेरा आ जाएगा। तो इस शॉर्ट नोट्स में जो माइंड मैप नोट्स है आपका, इसमें आप वही पॉइंट रिवीजन कर पाइएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। बहुत जल्दी ये लॉन्च होगा। इसका प्राइस भी हम काफ़ी कम रखे हैं, ताकि ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इस पार्टिकुलर बुक को आप अफोर्ड कर पाइएगा आराम से, ठीक है। जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको बना रहे हैं राइट नाउ, और बहुत जल्दी ये लॉन्च होगा दोस्तों आपके लिए। तो इनफैक्ट आप GS की शुरुआत अपने इंटरेस्टेड टॉपिक से कीजिए, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जो भी आप वॉट एवर करना चाहते हैं। साइंस पे थोड़ा फोकस राइट नाउ कम दीजिएगा। जनवरी से अप्रैल के बीच में आपका ये प्लान होना चाहिए। माइंड मैप सीरीज आपका नोट्स चलना चाहिए, प्लस PYQ, प्लस दोस्तों रिवीजन, और साथ साथ फिर आपका मॉक पेपर लगना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी तो मैंने अपना जो भी प्लान आपको बता दिया। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में जो मिलेंगे, उसमें हम करंट अफेयर का तोड़ पे वीडियो बनाएंगे 2026 का। और ऐसे बच्चे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द हमारा वीडियो आएगा रेलवे के ऊपर। सो कीप अपडेटेड, मेरे साथ आप अपडेट रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।